नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 के यूनिट 4 से यूनिट 4 में हमको ब्राउज़र एवं सर्च इंजन के बारे में पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक यह है डिफरेंस बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्च इंजन। ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं कि ब्राउज़र और सर्च इंजन में बेसिकली अंतर होता क्या है और इसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्राउज़र के बारे में। आप हेडिंग दीजिएगा ब्राउज़र। ब्राउज़र देखिए क्या होता है कि ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। इसका प्रयोग करने से पूर्व इसे आपको आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना होता है। यदि आप ब्राउज़र का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले आपको इंस्टॉल करना होगा। यदि आप मोबाइल में इसका प्रयोग करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से आप इसे इंस्टॉल करेंगे, या यदि आप अपने पीसी पर्सनल कंप्यूटर में या लैपटॉप में यूज करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो इस ब्राउज़र को यूज करने से पूर्व हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। ब्राउज़र का उपयोग वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने में किया जाता है। ब्राउज़र के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज या फिर वेबसाइट को प्राप्त करते हैं, एक्सेस करते हैं। कुछ यदि हम ब्राउज़र की बात करें तो कुछ ब्राउज़र के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। पहला आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है फायरफॉक्स, तीसरा है ओपेरा, चौथा है क्रोम। क्रोम को जो है बहुत लोग गूगल क्रोम भी बोलते हैं, लेकिन आपको ध्यान है गूगल जो है, गूगल आपका सर्च इंजन है और क्रोम आपका ब्राउज़र है। इन दोनों को एक नहीं करना है, अलग अलग चीज़ है, लेकिन हम दोनों इसको साथ ही बोलते हैं कि गूगल क्रोम। गूगल हो गया आपका सर्च इंजन और क्रोम हो गया आपका ब्राउज़र। तो क्रोम आपका ब्राउज़र है। उसी तरह फायरफॉक्स का ही एक फायरफॉक्स लाइट आता है मोबाइल के लिए, ये ओपेरा का भी आता है ओपेरा लाइट, और फायरफॉक्स का भी फायरफॉक्स लाइट आता है जो कि हम मोबाइल में यूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मैंने 3-4 का नाम यहाँ पर दिखा दिया जो कि ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा सेफ है। यदि आप जिस भी ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं तो इनमें से किसी ब्राउज़र का आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, किसी भी ब्राउज़र का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ब्राउज़र के बारे में। अब हम बात करते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन भी जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी भी कीवर्ड को, यहाँ बताया मैं कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड उसे कहते हैं कि जो भी चीज़ें हम टाइप करते हैं, कीवर्ड को यूजर के द्वारा इंटर करने के बाद सर्च कर डॉक्यूमेंट को रिजल्ट के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। मान लीजिए हम गूगल का प्रयोग कर रहे हैं, गूगल सर्च इंजन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आपको याद होगा जैसा एक आइकन बना होता है, ऊपर गूगल लिखा आता है, यहाँ पर हम सर्च करते हैं, यहाँ पर एक आइकन आता है। तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हमने सर्च किया बुक, हमने किताब बुक लिखकर सर्च किया, तो क्या होता है नीचे यहाँ पर बहुत सारे बुक के फोटो आ जाते हैं। फिर यहाँ पर उससे संबंधित क्या ढेर सारे आर्टिकल, ढेर सारे वेब पेज एवं वेबसाइट के लिंक आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी कीवर्ड हम डालते हैं उस कीवर्ड से संबंधित जितने भी रिजल्ट हैं वो हमारे समक्ष एक डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत कर देता है। आप जो भी कीवर्ड डालेंगे, आप कॉलेज डालेंगे या नेचर डालेंगे, जो भी डालेंगे आप, उससे संबंधित जो है चीज़ें हमारे सामने वो प्रस्तुत कर देता है। क्योंकि सर्च इंजन का काम ही होता है
जब कोई भी कीवर्ड यूजर इंटर करता है तो उसे रीड करके उसकी कीवर्ड से जुड़े सभी रिजल्ट को वो आपके समक्ष, यूजर के समक्ष प्रस्तुत करता है। जो भी वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट पर जैसे बुक ने डाला तो बुक सब जो है जिस वेबसाइट पर पहले से डाला गया उस सबको रीड करेगा और रीड करके आपके सामने वो प्रस्तुत करता है। तो सर्च इंजन के एग्जाम्पल की बात करें तो गूगल होता है, दूसरा आपका याहू, तीसरा आपका बिंग और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिसका प्रयोग आप सर्च करने के लिए कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम प्रसिद्धि की बात करें, पॉपुलर की बात करें तो गूगल है। गूगल सर्च इंजन जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सर्च करने के लिए। आपको अपने कॉपी में इस तरह का एक कॉलम बना लेना है। एक कॉलम में आपको लिखना है ब्राउजर और दूसरे तरफ लिखना है सर्च इंजन। अब दोनों के बीच हम अंतर को देखेंगे कि ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस क्या होता है, हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन ब्राउजर एंड सर्च इंजन। तो आपको दो इस तरह के कॉलम बना देने हैं अपने कॉपी में। एक तरफ लिखेंगे ब्राउजर और दूसरी तरफ लिखेंगे सर्च इंजन। आपको ब्राउजर में पहले 1 पॉइंट लेकर लिखना है कि ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे प्रयोग करने से पूर्व कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। पहले पॉइंट में लिखेंगे आप कि ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग करने से पूर्व हमें कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल करना होता है। और दूसरे तरफ एक पॉइंट देंगे और सर्च इंजन में लिखेंगे कि सर्च इंजन भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना होता है। ब्राउजर में क्या था कि उसे इंस्टॉल करना होता है और सर्च इंजन में क्या है कि उसे इंस्टॉल नहीं करना होता है। आप ब्राउजर में आप 2 नंबर देकर के दूसरे पॉइंट लिखेंगे कि ब्राउजर का संचालन इंटरनेट के द्वारा होता है। ब्राउजर का संचालन कैसे होता है? इंटरनेट के द्वारा होता है। आप यहाँ लिखेंगे ब्राउजर का संचालन इंटरनेट के द्वारा होता है। और सर्च इंजन में आपको लिखना है कि सर्च इंजन का संचालन भी इंटरनेट के द्वारा ही होता है। ये दोनों कॉमन है। ब्राउजर का संचालन भी इंटरनेट के द्वारा होता है और सर्च इंजन का संचालन भी इंटरनेट के द्वारा ही होता है। अब आपको तीसरे पॉइंट में लिखना है कि ब्राउजर एक प्रकार का इंटरफेस होता है। इंटरफेस यानी कि एक अंतराफलक या मिलन बिंदु होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच का। ब्राउजर क्या होता है? एक इंटरफेस होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच का एक इंटरफेस होता है। और तीसरे में आपको लिखना है कि सर्च इंजन एक इंटरफेस होता है क्लाइंट और वेब पेज के बीच का। सर्च इंजन आपको लिखना है कि सर्च इंजन इंटरफेस होता है क्लाइंट और वेब पेज के बीच का। चौथे पॉइंट में ब्राउजर में आप लिखेंगे कि ब्राउजर के जरिए हम सर्च इंजन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। जब ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आप सर्च इंजन को एक्सेस कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और इसमें आपको लिखना है चौथे पॉइंट में सर्च इंजन में कि सर्च इंजन के जरिए हम ब्राउजर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप सर्च इंजन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ब्राउजर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको 5वें पॉइंट में लिखना है, 5 नंबर में लिखना है कि ब्राउजर को चलाने के लिए इंटरनेट का होना आवश्यक है। यदि ब्राउजर का आप यूज करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, तब आप ब्राउजर को एक्सेस कर सकते हैं, ब्राउजर को चला सकते हैं। और सर्च इंजन के 5वें पॉइंट में आपको लिखना है कि सर्च इंजन को चलाने के लिए इंटरनेट और ब्राउजर दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि ब्राउजर में ही हमारा सर्च इंजन ओपन होता है। यदि ब्राउजर और इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप सर्च इंजन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कुछ 5 दोनों के डिफरेंस देखे, ब्राउजर और सर्च इंजन के, और पहले भी मैंने चर्चा किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्राउजर और सर्च इंजन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है।
दोनों के बीच बहुत ही कॉमन अंतर है, बहुत ही छोटा अंतर है। हमने इसमें भी देखा और पहले भी चर्चा किए थे। यहाँ हम आपके लिए एक प्रश्न लाए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उस प्रश्न का उत्तर भी मुझे सेंड करेंगे। वो प्रश्न आपका है कि कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है। प्रश्न आप नोट आउट कर लीजिए। कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन मीन्स इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है, इसका आपको उत्तर भेजना है। इसमें मैंने 4 आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है जिसका आपको उत्तर मुझे भेजना है। पहला इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में लिखिएगा डेटा। पहला ऑप्शन में लिखेंगे आप डेटा, DATA डेटा, और दूसरे में लिखना है रॉ डेटा, RAW रॉ डेटा, और तीसरे में लिखना आपको लिखना है, तीसरे ऑप्शन में, तीसरा में आप लिख सकते हैं डेटा प्रोग्राम, डेटा प्रोग्राम। पहला लिखना है डेटा, दूसरा लिखना है रॉ डेटा, और तीसरा लिखना है डेटा प्रोग्राम, और चौथे में लिखना आपको डेटा आर मोर। चौथे में आपको लिखना है डेटा आर मोर यूजफुल, डेटा आर मोर यूजफुल, डेटा आर मोर यूजफुल और इजी फॉर्म, और इजी फॉर्म। चौथा है डेटा आर मोर यूजफुल और इजी फॉर्म, यानी कि डेटा अधिक उपयोगी या सुगम फॉर्म में है। तो आपका यहाँ पर 3 हमने ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। पहला आपका है डेटा, दूसरा है रॉ डेटा, तीसरा है डेटा प्रोग्राम, और चौथा है डेटा आर मोर यूजफुल और इजी फॉर्म, यानी कि डेटा जो आपका है अधिक उपयोगी और सुगम फॉर्म में है। आपको करना क्या है, इनमें से चारों में से एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन कौन सा सही है उसका आपको हमें आंसर भेजना है। प्रश्न आपको दे दिया था और 4 ऑप्शन भी आप नोट आउट कर लेंगे। इनमें से जो आपको लगता है सही है उसका आंसर आप मुझे भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे आपके ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। हम DLED F12 के बाकी यूनिट को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।